हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। गला बैठा हुआ है मेरा, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बहुत संडे स्पेशल स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है, बिल्कुल सत्य पर घटना पर आधारित। एक बार की बात होती है कि एक लड़की की शादी पिलखुए के पास किसी कस्बे में कर दी जाती है। नाम मैं नहीं लूँगी क्योंकि बिल्कुल सच्ची घटना है। और वो शादी करने के बाद में उस लड़के के पास में अच्छी खासी बहुत ज़मीन होती है, 30-35 बीघे ज़मीन उसके पास में होती है। और लड़की की उम्र मात्र 14 साल की होती है जिसकी शादी होती है, और लड़का लगभग 17-18 साल का होता है। अपनी माँ का इकलौता बेटा, और उसकी एक बहन होती है जिसकी शादी पहले ही हो चुकी होती है। तो जब शादी हो जाती है, शादी के बाद में उसके 2 बच्चे होते हैं, दोनों बेटे होते हैं। कुछ दिन के बाद में, लगभग 2-3 साल के बाद में, फिर उसके एक बेटी होती है, यानी 2 बेटे और 1 बेटी उस लड़की के होते हैं। ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही होती है। कम उम्र की थी, समझ कम थी, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं, मैच्योर हो जाती है, 7-8 साल, 10-12 साल लगभग बीत जाते हैं, तो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों कमाने वाला लड़का होता है, खेती-बाड़ी अच्छे से करता है वो। उसके बाद में एक पिलखुए में लाकर वो एक प्लॉट भी खरीद लेते हैं। तो लड़की का आना-जाना पिलखुए में लगा रहता है, वो आती-जाती है वहाँ से। तो जब वो आती-जाती है तो वहाँ पर उसका किसी एक अपने से दुगनी उम्र के आदमी के साथ में बात हो जाती है। अब वो क्या करे कि उसको जितनी भी उसको समझ थी, उसके साथ में उसकी जब बात होने लगती है, वो हर हफ़्ते, हर तीसरे दिन आने लगती है और उस आदमी से मिलने लगती है। वो आदमियों का क्या काम है कि वो बाहर ले जाना, घुमाना-फिराना, खिलाना, इसमें ही औरतों को ये लगता है कि ये सारी ज़िंदगी भर हमारा साथ देगा। तो होता क्या है कि जब वो अपने घर होती है, तो वो वहाँ भी आने-जाने लगता है। जब आदमी खेत पर चला जाता है, कहीं बाहर चला जाता है, तो वो उसका घर पर आने-जाने लगता है और बच्चों के साथ में भी वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो लड़की प्लानिंग करती है कि इस आदमी को ही क्यों ना मार दिया जाए, तब मुझे उस आदमी का साथ मिल जाएगा। तो देखिए, ज़माना बहुत ख़राब है, तो वो लड़की उस अपने आदमी को मार देती है। पुलिस केस भी होता है, लेकिन काफ़ी पैसे-वैसे भर के उस लड़की को वहाँ से छुड़वा दिया जाता है। कह दिया जाता है कि नहीं, उस लड़के को बिजली ने पकड़ लिया और वो मर गया। ये कुछ इस तरह का सीन क्रिएट होता है कि लगता है कि उस लड़के को बिजली ने पकड़ लिया है। उसके बाद 2-4 साल बीतते हैं, तो लगभग नहीं, 6 महीने के अंदर-अंदर उसकी माँ भी मर जाती है। मरने के बाद में कोई नहीं बचता, क्योंकि इकलौता बेटा होता है, बहन ससुराल में ही रहती है, कभी-कभी आती-जाती है, क्योंकि नंद-भाभी का रिश्ता ऐसा ही होता है। अगर इसमें बहुत कम मिलता है ऐसा देखने के लिए कि दोनों डिवोटेड हों एक-दूसरे के लिए, तो बहन आना बंद कर देती है। वो लड़की फिर आकर, उसे ये लगता है कि मैं उस आदमी के साथ अब रहने लगूँ, जो कि वो आदमी के ऑलरेडी 2 बच्चे थे, बीवी थी, और वो हापुड़ में ही सेटल था। अपने 3 बच्चों के साथ में वो हापुड़ में आ जाती है, बिना समाज की परवाह किए, बिना दुनिया की परवाह किए वो आ जाती है और आकर उस इंसान के साथ रहने लगती है। और वो, जबकि लड़की बहुत हाई कास्ट की होती है और लड़का शेड्यूल कास्ट का होता है, वो शेड्यूल कास्ट की कॉलोनी में ले जाकर ही उसको रख लेता है। और होता क्या है कि वक़्त के साथ वक़्त बीतता चला जाता है, उस लड़की को साँस की बीमारी होती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की मर जाती है, जिसके 3 बच्चे होते हैं। अब ये मुझे भी नहीं पता है फ़िलहाल कि वो बच्चे तीनों हैं कहाँ। और वो कहना सुनने में यही आया है कि वो उसके 2 बच्चे, दोनों बेटे नौकरी कर रहे हैं, और जो उसकी बेटी है वो उस आदमी के बच्चों को पाल रही है और घर में एक नौकरानी की तरह वो काम कर रही है। तो अपने बच्चों को पैसा दो या ना दो, अपनी बेटियों को संस्कार ज़रूर देना, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में कि हम इस तरह का कदम उठा लेते हैं। देखिए, प्यार कुछ नहीं होता। प्यार सिर्फ़ एक, क्या कहते हैं उसको, कि एक अट्रैक्शन होता है जो कुछ समय के लिए होता है, और अट्रैक्शन तमाम उम्र नहीं रहता। प्यार ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता है, ये सब कहने सुनने की बात है। अगर किसी ने अपने रिश्ते को मज़बूती के साथ निभा लिया, वही दुनिया में एक सच्चा प्यार होता है। क्योंकि रिश्ते को निभाना और अपने लास्ट मुकाम तक लेकर जाना ही सच्चा प्यार होता है। ये तो एक अट्रैक्शन है जिसमें आजकल औरतें, लड़कियां फँसती जा रही हैं। तो कृपया इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा और अपनी लाइफ में ऐसे किसी भी इंसान की एंट्री मत कराइए जो आपको इस मुकाम तक पहुंचा दे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।